तो डेडपुल और वुल्वरीन के जबरदस्त टीजर और टाइटल रिवील के बाद मार्वल ने वैलेंटाइंस डे पर फैंटास्टिक फोर की कास्ट भी रिवील कर दी, जिसके साथ हमें हल्का फुल्का आइडिया लग गया है कि ये मूवी किस डेकेड में सेट होगी। इस हफ्ते मार्वल ज्यादा ही रंगीन मिजाज में है। पहले डेडपुल एंड वुल्वरीन का टीजर, फिर ना ही सिर्फ फैंटास्टिक फोर की कास्ट के बारे में हम फैंस को बताया गया, बल्कि हमें इसकी रिलीज डेट भी दे दी, जिसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल हमें एनिमेटेड सीरीज एक्समेन 97 का ट्रेलर भी दिख गया। इतना सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब मार्वल का फैंटास्टिक फोर की कास्ट को अनाउंस करने का तरीका बहुत रैंडम और कैजुअल था, जहां ऐसा लग रहा था कि मार्वल बस रूमर्स की कंफर्मेशन करवा रहा है। पर यहाँ एक इमेज भी शेयर हुई जिसमें बहुत कुछ है समझने को। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं दी फैंटास्टिक फोर के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल वैलेंटाइंस डे पर रंगीन हो रहा था और अपने इस अच्छे मूड में उसने एक इमेज शेयर करी फैंस को वैलेंटाइंस डे विश करते हुए। इमेज में थे मार्वल कॉमिक्स की फर्स्ट फैमिली द फैंटास्टिक फोर। इमेज थोड़ा कॉमिक बुक स्टाइल का था, तो पहले मुझे लगा कि ऐसी किसी कॉमिक बुक के पैनल को उठाकर फैंस के साथ शेयर कर दिया गया है। पर कैप्शन पर जब नजर गई तो वहां मार्वल ने कास्ट लिस्ट अनाउंस कर रखी थी, जहां पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक यानी डॉक्टर रीड रिचर्ड्स के रोल में कास्ट हुए हैं। वेनेसा कर्बी कास्ट हुई है इनविजिबल वुमेन यानी सूजन स्टॉर्म के रोल में। इबॉन मॉस बैकरैक कास्ट हुए हैं बेन ग्रिम यानी द थिंग के रोल में, और जोसेफ क्विन कास्ट हुए हैं ह्यूमन टॉर्च यानी जॉन स्टॉर्म के रोल में। अब इस कास्टिंग को लेकर रिएक्शन एक हद तक मिक्स दिख रहे हैं, पर कोर फैंस इस बात से खुश हैं कि 25 जुलाई 2025 को हमें मार्वल की पहली फैमिली एमसीयू में दिखने वाली है। इन सब के साथ साथ मूवी का नाम भी अनाउंस हो गया है, दी फैंटास्टिक फोर। अब वापस आए इस इमेज पर तो यहाँ कई सारी चीजें हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ एक हद तक समझ आ रहा है कि ये पूरी सेटिंग पुराने टाइम पर बेस्ड है। यहाँ बेन ग्रिम के हाथों में आपको एक मैगजीन दिख सकती है, जिसके बारे में कूल माइंड ड्रैगन नाम के रेडिट यूजर ने पता लगाया कि ये 13 दिसंबर 1963 में पब्लिश हुई लाइफ मैगजीन है, जिसका मतलब ये कहानी होने वाली है 60s में। इस बात के रूमर्स पहले भी सामने आए थे। ये न्यूज डैनियल आरपीके ने नवंबर 2022 में ही दे दी थी कि फैंटास्टिक फोर 60s में सेट होंगे, और कहीं ना कहीं ये बात सच निकली। इन सब के ऊपर हमें द थिंग दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के लुक में इस फोटो में, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैगजीन पढ़ते हुए। अब कई फैंस जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स कैसे मिली थी। जब रीड रिचर्ड्स और उनके साथी स्पेस में गए तब उनका सामना हुआ कॉस्मिक रेज से, जिसके कांटेक्ट में आते ही इन चारों को इनकी सुपर पावर्स मिली। तो इसीलिए आपको यहाँ बेन ग्रिम इस फोटो में एस्ट्रोनॉट वाले आउटफिट में दिख रहे हैं। प्लस 1960s की वैल्यू है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने चांद पर जाने की बात रखी थी सबके सामने। अब ऐसा हो सकता है कि इसी सोच के साथ रीड रिचर्ड्स और उनकी टीम को भेजा गया हो स्पेस में, जहां वो कॉस्मिक रे के कांटेक्ट में आ गए हो या क्वांटम रियल में चले गए हो, जिसकी वजह से उनको पावर्स तो मिली, प्लस इसीलिए वो इतने समय से एमसीयू में भी नहीं दिखे। ये सुनने में थोड़ा कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर वाली वाइब दे रहा है, पर ये अच्छा तरीका है फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का। इसीलिए यहाँ सबकी एज ठीक ठाक दिखाई जा रही है, ना ही ज्यादा यंग ना ही बहुत बूढ़े। यहाँ फैंटास्टिक फोर का कॉस्ट्यूम भी रिवील हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ फैंटास्टिक फोर का ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक यानी हर्बी भी है, जो कि सबसे पहले दिखा था 1967 की द फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज में। इस रोबोट का काम है इंटेंसिव कैलकुलेशंस करना, और ओरिजिनली इसे बनाया गया था गैलेक्टस के हाइपर स्पेस ट्रैवल को ट्रैक करने के लिए। अब आते हैं कास्टिंग पर। फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग की न्यूज बहुत टाइम से चलती आ रही थी, जहां एडम ड्राइवर और मार्गो रॉबी जैसे बड़े एक्टर एक्ट्रेस का नाम सामने निकल कर आ रहा था। हालांकि हाल फिलहाल सैग एफ्ट्रा की शेड्यूलिंग जब लीक हुई तो ये बात बाहर निकल कर आई कि पेड्रो पास्कल जल्दी ही फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग में बिजी होने वाले हैं। अब ये कितनी बड़ी न्यूज हो, ये थी एक लीक ही जिसको मार्वल ने कंफर्म कर दिया। पेड्रो पास्कल जिनका पॉप कल्चर पर इंपैक्ट अच्छा खासा है, वो रीड रिचर्ड्स के रोल में कुछ तो धमाल जरूर बचाएंगे। उनको जाना जाता है उनके द लास्ट ऑफ अस, गेम ऑफ थ्रोन्स, किंग्समैन में जबरदस्त रोल प्ले करने के लिए। वेनेसा कर्बी का काम हमने हाल फिलहाल मिशन इम्पॉसिबल में देखा था, जिसके साथ साथ फैन उन्हें जानते हैं द क्राउन, हॉब्स एंड शॉ के लिए भी। इबॉन मॉस बैकरैक ऑलरेडी एमसीयू का पार्ट हैं। वो पनिशर में डेविड लिवरमैन यानी माइक्रो का रोल प्ले कर चुके हैं। हालांकि उन्हें या द थिंग के रोल में कास्ट किया गया है उनके द बियर कॉमेडी सीरीज में काम के लिए, जिसके लिए उन्होंने प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीता है। जोसेफ क्विन को फैंस जानते हैं उनके स्ट्रेंजर थिंग्स के एडी मंसन के रोल के लिए। ऐसी एंडिंग कौन सा कैरेक्टर नहीं चाहेगा अपने लिए। तो कास्टिंग ओवरऑल अच्छी है। अब कुछ फैंस इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और ऐसा होने का कारण है ऑलरेडी बड़े नामों का सबके सामने आना। मार्गो रॉबी, एडम ड्राइवर और इवन एमा स्टोन का नाम आ रहा था कास्टिंग के दौरान। पर हम मार्वल फैंस कब से बड़ी कास्टिंग के पीछे भागने लगे। इन सब के साथ साथ ये मूवी पीरियड पीस सेटिंग होगी, और उसको डायरेक्ट करने वाले मैट चैकमैन ऐसा काम पहले भी हमें दिखा चुके हैं, वो भी वांडाविजन के साथ, जहां उन्होंने अलग अलग एरा हम फैंस को दिखाया था। द फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग इस साल गर्मियों में शुरू होगी। कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर को जैक किर्बी और स्टैन ली सबके सामने लेकर आए थे 1961 में, और ऐसा लग रहा है कि इस नए एमसीयू अप्रोच के साथ केविन फाइगी कुछ ज्यादा ही कॉमिक एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। प्लस इसके साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमें डोमिनिक कूपर के हावर्ड स्टार्क और हिली एटवेल की पेगी कार्टर भी यहाँ दिखे, बेशक एक छोटे सीन में ही सही। इन सब के ऊपर ये फिल्म रिलीज हो रही है उस महीने जिस महीने हमें सुपरमैन लेगेसी देखने को मिलेगी। सुपरमैन लेगेसी रिलीज हो रही है 11 जुलाई 2025 को। प्लस ये मूवी डिले हुई है,
पहले ये मूवी रिलीज होने वाली थी 30 मई 2025 को, जो कि अब रिलीज डेट है फेज 6 की आखिरी मूवी थंडरबोल्ट्स का, और फेज 6 को स्टार्ट करेगी द फैंटास्टिक फोर। अभी ये साल तो बहुत खाली रहेगा, पर कम से कम 2025 अभी से ही ऑसम दिख रहा है। साथ ही साथ इस हफ्ते को और ऑसम बना दिया एक्समेन 97 के ट्रेलर ने, जिसको देखते हुए अमेज़न पीछे कहां हटने वाला था। हमें इनविंसिबल के सीजन 2 के पार्ट 2 का ट्रेलर भी देखने को मिल गया है, तो ओवरऑल ये हफ्ता तो बहुत बढ़िया रहा है। अब कुछ फैंटास्टिक फोर फैक्ट्स जानते हैं। जब डीसी में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका कॉमिक्स धूम मचा रही थी, तब उस टाइम के पब्लिशर मार्टिन गुडमैन ने अपने एडिटर स्टैन ली से कहा कि उन्हें भी ऐसी सुपर हीरो टीम की जरूरत है, और तब स्टैन ली और जैक किर्बी आए फैंटास्टिक फोर के साथ। स्टैन ली कॉमिक्स की दुनिया छोड़कर जाने वाले थे, पर फैंटास्टिक फोर के अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस ने स्टैन ली को रोक लिया। 2015 के फैंटास्टिक फोर रीबूट मूवी में जब स्टैन ली को कैमियो के लिए बोला गया, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखने वाले द थिंग को प्ले किया था माइकल चिकलिस ने, जो कि बहुत बड़े फैन भी थे इस कैरेक्टर के। उनका सूट बहुत गर्म था, हालांकि जब वो लोग वैंकूवर की ठंड में फाइनल स्ट्रीट बैटल शूट कर रहे थे, तब उनसे ज्यादा कंफर्टेबल कोई नहीं था। इन सब के ऊपर उन्होंने अपने मुंह में प्रोस्थेटिक दांत भी पहने हुए थे, जिसमें उन्हें डायलॉग्स भी बोलने थे। एगाथा हार्कनेस सबसे पहले फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में दिखी थी, जहां वो रीड और सूजन के बच्चों की देखभाल करती है। फैंटास्टिक फोर कॉमिक सीरीज अपने रन के दौरान कई अक्लेम्ड कैरेक्टर्स को लोगों के सामने लेकर आए। एग्जाम्पल के तौर पर इनह्यूमंस, ब्लैक पैंथर सबसे पहले फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनके अलावा क्रीज, स्क्रल्स, एडम वॉरलॉक, नेगेटिव जोन, गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर जैसे जबरदस्त कैरेक्टर्स भी फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की ही देन है। फैंटास्टिक फोर को स्टैन ली कहते हैं हीरोज विद हैंगअप्स, जिसका मतलब यहाँ मेंबर्स अपने इमोशन में उलझे हुए हैं। द थिंग को बहुत गुस्सा आता है, जॉन स्टॉर्म को पसंद नहीं कि बड़ों के बीच में उसको बच्चों जैसा ट्रीट किया जाए, और मिस्टर फैंटास्टिक खुद को ब्लेम करते हैं द थिंग के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर तब भी ये सब एक टीम की तरह बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। फैंटास्टिक फोर का मेंबर ह्यूमन टॉर्च टीम से पहले से एग्जिस्ट करता था कॉमिक्स में। टाइमली कॉमिक्स की ओरिजिनल क्रिएशन ह्यूमन टॉर्च गोल्डन एज कैरेक्टर है, हालांकि ये सुपर हीरो जॉन स्टॉर्म नहीं था, बल्कि एक एंड्रॉइड था। 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी पहली फैंटास्टिक फोर मूवी नहीं थी। इससे पहले 1994 में द फैंटास्टिक फोर मूवी बनी थी, जिसे रिलीज नहीं किया गया। बेसिकली ये मूवी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि उस टाइम इस फ्रेंचाइजी के राइट्स ओन करने वाली कंपनी कॉन्स्टेंटिन फिल्म के पास राइट्स टिके रहे। तो दोस्तों ये थी वीडियो फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग और रिलीज डेट अनाउंसमेंट के बारे में। अभी अम्ब्रेला अकेडमी के फाइनल सीजन की भी रिलीज डेट आ गई है 8 अगस्त 2024, और जोकर फॉली और डॉग के कुछ जबरदस्त इमेजेस शेयर किए टॉड फिलिप ने वैलेंटाइंस डे पर ही। सब सही जा रहा है, पर फिर भी मुझसे कोई टेल मिस हो गई हो, आपके उसके नया फैक्ट वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप थॉर को कलेक्टर से लड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।